Good morning, students. We will start chapter Law and Social Justice. This is our last chapter of civics book. इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चे कि जो हमारे गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती है उसका हमारा जो सोशल जस्टिस, जो हमें जस्टिस मिलता है उससे क्या रिलेशन है, लॉ जो बनाए जाते हैं वो सही इन्फोर्स होते हैं या नहीं होते, एक्सप्लोटेशन लोगों का कैसे होता है और उस एक्सप्लोटेशन से रिलीफ पाने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंटल जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इट इज़ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिमम वेजेस हैं वो क्या होती हैं। एक जो पर्सन को जो भी उसके काम के बदले जो पैसे मिलते हैं, जो उसको उसकी जो सैलरी मिलती है या वेज मिलती है, वो कितनी मिनिमम डिसाइड की है उसको हम मिनिमम वेजेस बोलते हैं। ये जो वेजेस हैं इतनी डिसाइड की जाती है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी वर्कर को एक्सप्लोट ना होना पड़े। लॉ ऑन मिनिमम वेजेस अंडर एक्ट 1948 के अंडर आता है ये। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस हैं वो तय कर सकते हैं। नॉर्मली पंजाब की बात करें तो उसमें जो अनस्किल्ड लेबर है उसको पर डे 353 रुपीज़ मिलते हैं और जो स्किल्ड हैं उसको 418 रुपीज़ मिलते हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग है और इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस पर्सन्स इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट माइट नॉट पे वर्कर्स देयर वेजेस। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए वो वर्कर्स को वेजेस नहीं देते या कम वेजेस देते हैं या उनकी जो लेबर के अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलती। इसीलिए ये मिनिमम वेजेस लॉ है, जो एक्ट है जो बनाया गया है। देयरफॉर देयर इज़ ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट देखो, इट इंश्योर्स दैट ए वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी वर्कर है उसको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग ही उसका जो वेज है, जो उसकी सैलरी है या उसका जो भी अर्निंग है वो देनी पड़ेगी। ये इंश्योर करता है ये लॉ। देयर आर आल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या ओनली जो वर्कर्स हैं उनके ही इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जाता है। इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं सभी के इंटरेस्ट को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो जो प्रोड्यूसर्स हैं या फैक्ट्री ओनर हैं उनके राइट्स तो एक्सप्लोट हो जाएंगे या वायलेट हो जाएंगे। मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग द लॉज इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर सोशल जस्टिस। सिर्फ जो लॉ मेकिंग करना ही काफ़ी नहीं है, उसको इन्फोर्स करना भी काफ़ी है। अगर लॉ इन्फोर्स होंगे, अप्लाई होंगे तो ही सोशल जस्टिस मिल सकता है, नहीं तो लोग के जो राइट्स हैं लोगों के वो वायलेट्स हो सकते हैं। तो इसमें वर्कर्स, कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है हमें। गारंटीज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। इस जो फंडामेंटल राइट में ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से ज़बरदस्ती लेबर नहीं करवा सकता है या उससे लो वेजेस पे लेबर नहीं करवा सकता। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया है हमें।
Constitution says that no child below 14 years age shall be employed to work in any factory, mines or engaged in hazardous employment. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी स्टेटमेंट देता है कि जो 14 ईयर से कम बच्चे हैं उनको किसी भी जो डेंजरस प्लेसेस पे काम करना के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा या उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया बच्चे, जिसको हम पेंसिल पोर्टल बोलते हैं। पेंसिल पोर्टल ये क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर इन 2017। ये जो पोर्टल है 2017 में चलाया गया था, ये पेंसिल पोर्टल है। चिल्ड्रन के लिए और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए हैं कि उनको एक्सप्लोट ना किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ, कि जो वर्कर होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, ये हमारा टॉपिक है। फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया। अब देखो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, वो क्यों करती हैं? उनके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन देखो, फॉर चीप लेबर। फॉरेनर्स को यहाँ पे इंडिया में चीप लेबर प्रोवाइड हो जाती है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग कम पैसे पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए जो चीप लेबर है इजीली अवेल हो जाती है। सेव कोस्ट, यहाँ पे फॉरेनर्स क्या करते हैं, अपनी जो कोस्ट है, जो अपने खर्चे हैं उसको कम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अर्न हायर प्रॉफिट्स, वो यहाँ पे आकर हायर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिया में आकर अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश करते हैं। इसी का हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड जो कि भोपाल में इस्टेब्लिश हुई, ये अप्रोक्स 1978 के करीब इस्टेब्लिश हुई थी। उस टाइम में क्या हुआ था, कुछ म्युनिसिपल जो वर्कर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये शहरी इलाके में नहीं होनी चाहिए या इससे पोल्यूशन होएगा, बट उनकी जो बात है वो नहीं सुनेगी और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया गया। और इसी के कारण क्या क्या लोगों को, भोपाल के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कोस्ट। मैंने आपको बताया था सेव कोस्ट, तो जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे अपनी जो कोस्ट में कटिंग करते हैं, जो हमारे वर्कर हैं उनको लोअर वर्किंग कंडीशन देकर, ठीक है, उनकी सेफ्टी जो मेजर्स है वो नहीं चेक किए जाते, उनके लिए सेफ्टी कोई भी नहीं देखी जाती, या उनको वेजेस कम दी जाती है, या उनके लिए फैसिलिटी नहीं अवेल की जाती। तो इस तरह वो फॉरेनर हैं जहाँ यहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स ऑल रेडी टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन फॉर ए वेज, इसीलिए वो अनसेफ कंडीशन पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। एज एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स। अगर वो सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर देते हैं, इसी कारण बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, हमने देखा भी है। एक हम इंसिडेंट देखेंगे जो कि है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मैंने आपको बताया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भोपाल में एक प्लांट लगाया, तो ये अमेरिका की कंपनी थी। इसमें जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते थे, फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र बनाने का प्लांट था। इस प्लांट में क्या हुआ, 2 दिसंबर 1984 को एक जो पॉइजन गैस है उसका रिसाव शुरू हो गया। ये जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस का रिसाव शुरू हो गया, ये एक पॉइजन गैस है। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, लोगों को कफ की प्रॉब्लम होगी, लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अप्रोक्स 3 दिन के अंदर 8000 जो पीपल हैं मारे गए। उसके बाद आज के टाइम में देखते हैं तो जो उस गैस का, जो उन केमिकल्स का जो इम्पैक्ट है आज भी लोगों पर बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्स 50,000 जो लोग हैं
उस ट्रेजेडी से अभी भी इफेक्टेड हैं। इस प्लांट में क्या था, इन्होंने कॉस्ट कैसे कम की या जो सिक्योरिटी मेजर्स कैसे इन्होंने कम किए। देखो जो ये प्लांट है यूनियन कार्बाइड, इसमें 1980 और 1984 में क्या किया गया, जो वर्कर्स के ग्रुप थे उनको 12 से कम करके 6 कर दिया, क्योंकि कॉस्ट को कम करना था उन्होंने। इन्होंने क्या किया, नो नाइट ड्यूटी वर्कर, वहाँ पे नाइट ड्यूटी वर्कर कोई भी नहीं था देखभाल के लिए, रखवाली के लिए। वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो 6 मंथ से कम कर 15 डेज की कर दी थी। तो उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वर्कर्स की जो राइट हैं या उनकी जो लाइफ का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी वहाँ पे। इंडिया में जो गवर्नमेंट है या रूल है ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जो फॉरेनर्स हैं उसको उनका जो बेनिफिट वो उठाते हैं, लेते हैं। इस तरह यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट अमेरिका में भी था, जो कि वेस्टर्न वर्जीनिया, अमेरिका का इलाका है वेस्टर्न वर्जीनिया। यहाँ के प्लांट और वहाँ के प्लांट में बहुत सारी जो डिफरेंस हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी हैं, लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पे फैसिलिटी दी गई हैं। और सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न किया गया है कि आप जो एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखोगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं था। गवर्नमेंट ने खुद ही उनको अलाउ कर दिया कि जो हमारा भोपाल है वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, इस कारण उस प्लांट को अलाउ कर दिया गया कि वहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट देखो बच्चे, क्या हुआ जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट की थ्रू उस प्लांट पे प्लंटी लगा दी गई एक। ये जो प्लंटी थी वो $3 बिलियन की थी, जो कि 1985 पे उस प्लांट पे लगी। बट फिर भी क्या हुआ, उस प्लांट ने $470 मिलियन ही पे किए, तो गवर्नमेंट उसके लिए राजी भी होगी। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखा, लोगों की जो जाने गई उसके बारे में कोई भी उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाया। तो इस तरह हम देखते हैं ऐसी बहुत सी इंसिडेंट हैं जो होते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस। इन्फोर्समेंट होता है कोई भी लॉ का अप्लाई होना, लागू होना। इन इंडिया सेफ्टी लॉस वर लैक्स एज वेल एज नॉट इन्फोर्स्ड। इंडिया में जो लॉ हैं वो कमज़ोर हैं, जहाँ कई बार वो एनफोर्स भी नहीं होते, कई बार वो अप्लाई भी नहीं होते। इन केस ऑफ यूसी यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल, government inspectors continue to approve the procedures in the plant even when incidents of leaks from the plant were repeated। इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि ये जो भोपाल गैस प्लांट है ये एक हार्जर्स, ये एक डेंजरस प्लांट है। पहले भी इस प्लांट में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो चुके थे, बट फिर भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट देखो, दस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर वायलेटेड बोथ द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं किस तरह जो वो लॉ को वायलेट करती हैं। देयर इज़ ए ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉस एंड देयर बेटर इन्फोर्समेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट। तो इस तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्गर जो लॉ हैं उनकी ज़रूरत है और उनकी इन्फोर्समेंट भी होनी ज़रूरी है। कुछ जो चिल्ड्रन के लिए और जो प्रोविज़न किए हैं गए उनके बारे में बताता हूँ आपको बच्चे। देखो, इन 2011 सेंसस चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोविज़न किया गया कि जो 5 से 14 ईयर के बच्चे हैं वो ये देखा गया कि इंडिया में 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन जो बच्चे हैं बहुत सारे कामों में उनको लगाया गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इसके लिए पार्लियामेंट में क्या प्रोविज़न किया गया, देखो 2016 पार्लियामेंट में एक जो चाइल्ड लेबर का एक्ट है उसको अमेंड किया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986।
इसमें ये कहा गया कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर है वो 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को या 18 ईयर्स के जो एडोलसेंस हैं उनको किसी भी डेंजरस प्लेस पे एम्प्लॉयड किया गया या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी गई, तो उस पर्सन को 6 मंथ से लेकर 2 ईयर की उनको पनिशमेंट दी जा सकती है और उनको मनी में भी फाइन लग सकता है जो कि 20,000 से लेकर 50,000 का हो सकता है। तो इस तरह गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए प्रोविज़न भी किए गए हैं, बट कई बार उनको एनफोर्स नहीं किया जाता अच्छे तरीके से, जिससे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फॉरेनर्स हैं उसका जो वो नाजायज़ तरीके से लाभ उठाते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं उसका। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू लॉस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब देखो, जो 1984 की जो ट्रेजेडी थी उसमें जो पॉइजन गैस वो उसका रिसाव हो गया, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई। इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट तो बाद में बंद हो गया था, बट वो अपने जो केमिकल थे या जो पॉइजन्स जो उनके पार्ट थे वो वहीं पे छोड़ गए थे। इससे क्या हो गया, लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, वाटर पोल्यूट हो गया और आसपास के जो इलाके थे, सराउंडिंग जो एरियाज थे, वहाँ पे लोगों को बहुत सारी डिसीज़ का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए बहुत सारे जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे और जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी कि आप इसको सुधारने के लिए कुछ काम करो। तो उसी 1984 की ट्रेजेडी के बाद एक एक्ट बनाया गया जिसको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। ये मई 1986 में इसको बनाया गया और ये नवंबर 1986 से एनफोर्समेंट हुआ। इसमें देखो, टिल 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। 1984 तक इंडिया में कोई भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले कोई भी लॉ नहीं थे। एनवायरनमेंट को सिर्फ फ्री एंटिटी समझा जाता था कि ये फ्री है, सबके लिए फ्री है, इसको जैसे भी पोल्यूट करो, इसकी रिवर्स को, इसकी एयर को, इसकी जो लैंड है, किसी भी तरीके से इसको हम पोल्यूट कर सकते हैं, ये फ्री एंटिटी है। बट ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट फ्री एंटिटी नहीं है, ये सबके लिए ज़रूर है, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी इसको हमें पोल्यूशन फ्री रखना पड़ेगा और इसको क्लीन रखना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट क्लीन है तो ही हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ सकती है। द भोपाल गैस डिजास्टर मेड पीपल रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग लॉस ओनली कवर्ड द फैक्ट्री वर्कर्स एंड नॉट पर्सन्स हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स। तो उसमें भोपाल गैस डिजास्टर में ये देखा गया कि ये जो लॉ बने हैं ये सिर्फ वर्कर्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं, जो सराउंडिंग एरिया के जो पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। उनकी जो लाइफ है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, उसमें हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह के बहुत सारे प्रोविज़न उसमें दिए गए हैं जो एक इंडियन को मिलने चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉस ऑन एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया है 1986 में हुआ था ये। हैंसफोर्थ द पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग में क्या है, कोई भी पोल्यूटर है उसको फाइन लग सकता है, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी अगर वो पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बहुत सारी जजमेंट में ये कहा है कि जो हमारा राइट टू लाइफ है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने बोला है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। एक ऐसा ही केस स्टेट गवर्नमेंट का था जिसको हम सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 के नाम से जानते हैं। इस पर्सन ने भी ये कहा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको पोल्यूशन फ्री नहीं कर रही या उसके लिए कोई भी ये जो सिस्टम है वो नहीं डेवलप कर रही। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा दिल्ली है उसमें भी एक ऑर्डर किया। वो ऑर्डर क्या था कि वहाँ पे जो डीजल गाड़ियाँ हैं, जो डीजल व्हीकल हैं, वो बहुत ही पोल्यूशन कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको भी रोका जाए
और जो डीजल व्हीकल हैं उनको सीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया जाए, मीन्स उनको उनकी जगह पे सीएनजी व्हीकल चलने चाहिए। जो सीएनजी है वो नेचुरल गैस है और वो पोल्यूशन फ्री है।